हेलो एवरीवन। क्या तुम लोगों को ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तुम लोगों को बताती हूँ ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं। देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल ना एक टॉपिक है, छोटू सा प्यारा सा टॉपिक है। किसका? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का। ये चैप्टर है तुम्हारी किसमें? 12th की बायो में, ठीक है, जूलॉजी पार्ट में। अब देखो, जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं ना, ये ऐसे टाइप के एनिमल होते हैं, इनमें क्या होता है ना, जीन का मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन क्या होता है मैं बताती हूँ। मैनिपुलेशन मतलब कि हम लोग ना ऐसी चीज़ें करते हैं, कोई भी हमारे पास मान लो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बोल सकते हो हमारे हमारे पास एक एनिमल है। हम लोग क्या करते हैं, बाहर की जो फॉरेन जीन है उसको उसमें जाके इंट्रोड्यूस करा देते हैं, एंड फिर उसमें ना क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें उसके जो फंक्शंस क्या क्या हैं, कैसे वो आगे काम कर रही है, हर एक चीज़ जो है ना हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल वाला टॉपिक है बहुत प्यारा सा है। इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है ना, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे कि मंकी, पिग, काऊ, रैबिट। पर इसमें जो मोस्टली 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं वो माइस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फॉर वेरियस वर्क, ठीक है। माइस को तुम लोग ने तुम्हारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि उसके लिए यूज़ किया जाता है माइस को, बहुत सारी उसमें जीन का मैनिपुलेशन करके। तो ऐसे तुम्हारे जो माइस है वो 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो माइस ही होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब हम लोग ना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ जो ट्रांसजेनिक एनिमल है ना वो बनाए क्यों जाते हैं। देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाने का ना एक बहुत बेसिक सा फंडा है कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग अपनी जो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर इंसुलिन हमारे लिए यूज़फुल है तो इंसुलिन कैसे काम करता है। अगर हम लोग इंसुलिन को डाल देंगे, इंसुलिन वाला जीन को डाल देंगे तुम्हारे किसमें, ट्रांसजेनिक एनिमल में, तो वो कैसे काम करेगा, उसमें क्या क्या फंक्शंस होंगे, उसके प्रोग्रेस कैसे होगा, वो सब चीज़ें तुम्हारे आएंगी, तुम्हारे किस में आएंगी, ये ट्रांसजेनिक एनिमल में आएंगी। एंड इसीलिए हम लोग उसको बनाते हैं, यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल को क्रिएट किया करते हैं। तो इसमें ना बहुत सी चीज़ें आएंगी, जैसे कि नॉर्मल फिजियोलॉजी कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है किसी भी जीन को इंट्रोड्यूस करने से, ये सब भी हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग डालते हैं किसको, तुम्हारी फॉरेन जीन को। ये सब तुम्हारा लिखा हुआ है, इसको तुम लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसमें जैसे कि इंसुलिन के बारे में मैंने तुमको बता दिया था। और दूसरी चीज़ ये कि जो डिसीज़ मॉडल है वो एग्जिस्ट करते हैं, या फिर डिसीज़ मॉडल बोल लो या फिर स्टडी ऑफ डिसीज़ बोल लो। मान लो हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म इन द सेंस कि एनिमल है हमारे पास, एंड वो ट्रांसजेनिक एनिमल हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो वही जो ट्रांसजेनिक एनिमल है ना, यही कंसिडर करेंगे डिसीज़ मॉडल, इसी को कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यही तो डिसीज़ मॉडल है ना। मतलब कि हम लोग कोई भी फॉरेन जीन को, यानी कि मान लो कि यहाँ पे हमने कैंसर को लिया है, कैंसर के जीन को लिया है, एंड हम लोग कैंसर के जीन को डाल रहे हैं किसके अंदर, ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर। तो उस टाइम पे जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो कंसिडर किया जाएगा एज अ स्टडी मॉडल, एंड उसमें हम लोग डिसीज़ को स्टडी करेंगे। तो ये था तुम्हारे किसके बारे में, डिसीज़ मॉडल के बारे में। और इसके कुछ कुछ सेवरल एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, अल्जाइमर हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ये सारे जो है ना एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब कि ये सारे जो डिसीज़ेज़ है ना, ये हमने जो तुमने भी अभी नाम सुना ना, इसके बारे में हमने, हमारा जो डिसीज़ का मॉडल है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन सब के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ तुम्हारा इसके लिए था। नेक्स्ट चीज़ दैट वी हैव इज़ कि यहाँ पे ना लाइन से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेट मी टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। देखो, कोई भी ना, व्हेन अ जीन, एग्जांपल कैंसर जीन इज इंसर्टेड इन द मॉडल एंड वन, सो दैट वन कैन अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस, जो कि मैंने बता दिया था कि प्रोग्रेस को या फिर ऐसी चीज़ों को यानी कि उसमें काम कैसे कर रहा है, क्या सब चीज़ें हो रही हैं, उसी लिए हम लोग किसी भी पर्टिकुलर जीन को इंसर्ट करते हैं, तो उसका जो फंडा है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी, जैसे कि अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन हो जाएगा, लेट एंड अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन हो जाएगा। ये सब जो है तुम्हारे किस में आ जाएंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। तुम्हारी ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। सबसे पहला आता है इसमें अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन ना एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये ऑब्टेन होती है किसी ट्रांसजेनिक शिप से जिसका नाम है ट्रेसी, ठीक है। ये जो है ना अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये एक्चुअली ट्रीट करती है एम्फाइजिमा को। एम्फाइजिमा ना एक बोल सकते हो कि सांस लेने में दिक्कत आती है वाला डिसीज़ है। ये तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब तुमको नाम याद रखना है कि एम्फाइजिमा से होता है, पर उतना डीप नहीं जाना है इसमें, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ पे जो डिसीज़ मॉडल है, I mean not disease model, this particular
अल्फ़ा वन एंटीट्रिप्सिन, ये क्या करती है, ये क्रिएट होती है यानी कि ऑप्टेन होती है ट्रांसजेनिक शिप से जिसका नाम है ट्रेसी, एंड दिस इज़ यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किसके लिए, एम्फाइजिमा के लिए। ये कुछ था तुम्हारे किसके बारे में, एंटीट्रिप्सिन के बारे में, जो कि ट्रेसी, तुमको ट्रेसी पता है वर्ड को याद रखना है बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देख लो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ नोट का पॉइंट है। देख लो, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फिनाइल कीटोन यूरिया जो है ना वो अंडर ट्रायल्स है, यानी कि उनके लिए भी अभी जो है काम चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद देख लो जो अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन है ना, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि सिंथेसाइज होती है ट्रांसजेनिक काउ में जिसका नाम है रोजी। अब रोजी तुम लोग को यहाँ पे भी याद रखना है, जो शिप है उसके लिए कौन सा अपन यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए अपन लोग ट्रेसी यूज़ कर रहे हैं, एंड जो काउ है उसके लिए अपन लोग रोजी को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इन द ईयर 1997। तो इनको ईयर को बहुत तरीके से याद रखना है, भूलना नहीं है ईयर को बिल्कुल भी, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है ना, ये जो रोज़ी है इसमें एक रोज़ी से ही ऑप्टेंड हुआ है एक अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन, जो कि जिसमें प्रेजेंट होता है 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर इसमें, इसके में मिल्क में, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको हम लोग बच्चों को देते हैं ना तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस इसको दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं वैक्सीन सेफ्टी और केमिकल टेस्टिंग, दोनों को एक साथ बताती हूँ, ठीक है। जो केमिकल टेस्टिंग है ना और वैक्सीन सेफ्टी है, ये दोनों तुम्हारे लिए लाइक बोल सकते हो कि ट्रांसजेनिक एनिमल के सिनेरियो से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आज के टाइम पे हम लोग हर चीज़ को देखो ह्यूमन को यूज़, हम ह्यूमन्स के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर हम लोग इसको किसी भी चीज़ को अगर सीधा ह्यूमन्स पे डायरेक्टली अगर उसको यूज़ करने लग जाए ना, दैट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस ऑल्सो, एंड फॉर दैट फॉर बोल सकते हो कि आसपास के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे किसके लिए, ये साइकिल के लिए, यानी कौन से साइकिल के लिए, दैट व्हाट डू वी कॉल दैट, तुम्हारे मतलब आई एम नॉट एबल टू गेट दैट वर्ड, तुम्हारे मतलब बोल सकते हो कि इकोसिस्टम, हमारे पूरे सराउंडिंग के लिए जो भी हमारे आसपास साइकिल चल रहा है उसके लिए हम ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा अगर हम किसी भी चीज़ को ह्यूमन्स पे डायरेक्टली वो करेंगे, यूज़ करेंगे, एंड फिर वो एक टाइम पे अगर हम देखो अब वो यूज़फुल रहा था तो अच्छी बात है, पर अगर मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि पहले बार में ना हम लोग एक बार में नहीं बना पाते हैं अच्छे से, तो दूसरी बार में ये होता है कि वो मतलब इम्प्रूव किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग वैक्सीन सेफ्टी को और केमिकल टेस्टिंग को ह्यूमन्स पे यूज़ नहीं करते हैं, पहले करते हैं किसमें, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। दैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो में मैंने तुम लोग को हर एक चीज़ बताई हुई है जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में एंड तुमको जानना चाहिए था ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, एंड आई होप तुम लोग को हर एक चीज़ क्लियर हो। अगर ना हो तो डू लेट मी इन द कमेंट्स, अगर हो तो भी कमेंट में बता देना कि दिस पार्ट इज़ यूजफुल एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।